शादी। शादी का नाम सुनते ही हमारे ख्याल में आता है दूल्हा दुल्हन, दोनों की फैमिली और सबके हंसते हुए चेहरे। जी हाँ, हमारे कपल ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारी स्टोरी थोड़ी अलग थी। जी हाँ, मेरी स्टोरी में मैं थी बंगाली गर्ल और मेरे हस्बैंड दुरई जो थे वो है चेन्नई के बॉय। हमारा प्यार हुआ और हमने एक दूसरे के देखकर टाइम स्पेंड करके समझ लिया कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। ऑफिस से हमारा प्यार शुरू हुआ। हमारे प्यार और लव स्टोरी की हिस्ट्री के बारे में मैं अलग से ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, बट तब तक के लिए ये प्रॉब्लम ये थी कि हमने ये तो सोच लिया था कि शादी एक दूसरे से करनी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी और थी, तो टेंशन की बात तो थी ही, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तो भगवान का नाम लेकर हमने अपनी अपनी फैमिली को बताने का डिसीजन लिया। ऑब्वियसली ये डिसीजन बहुत मुश्किल था और बताने समय ऐसा लगता है कि आप आईएएस के इंटरव्यू से भी बड़ी मुश्किल के सामने बैठे हो। ऑब्वियसली वो हमें गले लगा के ये कहने तो नहीं वाले थे कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया। दोनों घरों में जैसे हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब गिर गया और बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट थैंक गॉड भगवान ने हमें एक आशा की किरण दिखाई और धीरे धीरे चूँकि हमें अपने प्यार पे ट्रस्ट था, तो हमारी फैमिली भी धीरे धीरे मान गई बात करने के लिए। दोनों फैमिली एक दूसरे से बात करने के लिए कॉल पे मान गए और फिर थैंक गॉड हमने हमारे दोनों फैमिली को बात करवाया और बात करवाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक आध मीटिंग होगी और 2 शादियाँ होंगी। पहली बंगाली मेरे साइड की और उसके बाद तमिलियन शादी उनके फैमिली के लिए। और वैसे ही हम भी खुश थे कि दोनों फैमिली के सपने पूरे होने चाहिए। इसी बीच तुरई घर आया मेरी मम्मी से मिलने और फिर हम लोग अगले साल 2024 में कृष्ण छुट्टी के लिए चले गए उनकी फैमिली को चेन्नई। यहाँ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि पहले बंगाली शादी होगी, नहीं पहले तमिल शादी होगी। ऐसा लगा था कि ये किराए पे पानी फिर जाएगा, बट थैंक गॉड भगवान की दया से और मेरी मम्मी के आशीर्वाद से इस बात पे सहमति बन गई कि पहले बंगाली शादी होगी और फिर तमिल शादी। जी हाँ, तो इसीलिए 10 दिन के अंदर मेरी 2 शादियाँ हुई हैं मेरे ही हस्बैंड के साथ। तो तारीखें तय हो गई, 25 नवंबर बंगाली शादी और 5 दिसंबर तमिल शादी। तो शादियों की सारी अरेंजमेंट शुरू हो गई। प्यार से मेरी मम्मी ने, मेरे फैमिली ने जान डाल दी और चेन्नई से वहाँ से बारात निकल चुकी। उसके पहले हल्दी कुमकुम से कार्ड छप गया, भगवान का आशीर्वाद लेके सारी तैयारियाँ शुरू हो गई और मेरी मम्मी के आशीर्वाद से सारा काम बहुत अच्छे से चलना शुरू हो गया। घर की सजावट, सारा कुछ। मैं बंगाली शादी और तमिल शादी की अलग से भी ब्लॉग बनाऊंगी। बंगाली शादी बहुत ह्यूज थी और तमिल शादी भी बहुत कल्चरल थी। इन सब के ब्लॉग्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन पहले मेरे इस वीडियो पे आगे तक पूरा कंप्लीट देखें। वैसे तो मैं नॉन बंगाली हूँ, बट हमारे यहाँ का ये जो पूरा मेहंदी सेरेमनी बहुत अच्छे से हुआ था, क्योंकि मेरे आसपास नॉन बंगाली हैं और खुशियों का तो सबका ही ध्यान रखना पड़ता है ना। कितना अच्छा लग रहा था मेरी फैमिली को उस दिन इतना अच्छे से डांस करते हुए। और उससे भी अच्छी वजह होती है जब आप किसी खुशी की वजह बनते हो। जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ पल बस आँखों में ऐसे ही जम जाते हैं और मन करता है कि ये कभी ना ख़त्म हो। वैसे तो नाच नाच के सबके पूरे पैरों में दर्द हो गया था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खुशियों का कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो इसलिए हमने मेहंदी सेरेमनी बहुत अच्छे से की। इस वीडियो में आप देख रहे हो मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे सारे दोस्त, भैया, सब लोग बहुत खुशी से मेरे लिए डांस कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मेरा तो दिल इतना ज़ोर से धक धक कर रहा था, मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना इम्पॉसिबल कि हमारा ये लव स्टोरी अब सक्सेसफुल होने वाला है, और वो भी इतने शान से, इतने ज़ोरों शोरों से। सच में जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा हुआ था हमारे साथ। इसके पीछे ऑब्वियसली भगवान और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था, और जब आप अपने लव के लिए बहुत लॉयल होते हो तो ये ज़रूर होता है। मेहंदी के अगले दिन हो गई शादी के दिन, यानी कि हल्दी। हम लोग को गाय हलूद बोलते हैं इसको बंगाली में। ये मेरी माँ मुझे हल्दी लगाते हुई कुछ इमोशनल मोमेंट। उसी दिन सुबह नानी मुख का भी हमारा वो रिचुअल हुआ था। इधर दुरई भी आ चुका था बारात लेकर। और ये हमारा शुभ दृष्टि। जी हाँ, बंगाली का ये बहुत स्पेशल और क्यूट सा एक रिचुअल होता है शुभ दृष्टि। इसकी क्लिप्स देख रहे हैं आप लोग। मैं पूरी बंगाली वेडिंग की अलग से भी एक ब्लॉग बनाऊंगी एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट।
ये लव एट फर्स्ट साइट तो हमारा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन शुभ दृष्टि और इसे कहते हैं माला बौदुल। इस वीडियो में आप हम दोनों को माला बौदुल करते देख रहे हैं और भाइयों लोग ने मुझे एक पीढ़े में उठा रखा है। मैं कैसी लग रही थी मेरी शादी में, मुझे ज़रूर बताना। हर लड़की के लिए अपनी शादी के दिन अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हुआ था रिंग एक्सचेंज सेरेमनी, और ये ऑब्वियसली फेरे लेने के टाइम का ये वीडियो है। सब कुछ इतने अच्छे से, इतना अच्छा हुआ था। और ये मेरा फुल पिक्चर और ये सिंदूरदान विद लज्जा साड़ी, सब कुछ बिल्कुल रिचुअल के साथ हुआ था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बंगाली वेडिंग, एक वेडिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी। और ये है शादी के अगले दिन का फ़ोटो। अगले दिन ही दुरई अपने पूरे बाराती के साथ लौट गया था। ऑब्वियसली मैं नहीं गई थी, बीच में ये 10 दिन का गैप दिया गया था। ऑब्वियसली इट वाज नेसेसरी, क्योंकि तमिल शादी की भी आगे तैयारी करनी थी। तो दुरई निकल गया और ये मेरे चेन्नई शादी का पोस्टर। मन में डबल एक्साइटमेंट लेकर, और आप कह सकते हैं बंगाली वेडिंग की प्यारी सी आशीर्वाद और यादें लेकर साथ मेरी तमिल शादी भी बहुत अच्छे से हुई। तमिल में पहले ज़्यादातर रिसेप्शन होते हैं और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग शादी होती। दोनों ही बहुत प्यार से, दोनों परिवार के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो गया। इसी के क्लिप्स मैंने अभी आप लोग को दिखाए। और इस तरीके से शाखा सिंदूर और मल्ली गई विद कुमकुम, इन सब के साथ हमारा प्यार बन गया और हम लोग बंगाली और तमिल एक हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने लव स्टोरी को सक्सेसफुल करना है और अपनी फैमिली के आशीर्वाद के साथ करना है, तो ट्रस्ट में ये ज़रूर होता है। और ये भगवान के आशीर्वाद और फैमिली के आशीर्वाद से ही होता है। जो ज़रूरी है वो है ट्रस्ट। इनफैक्ट हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, फिर भी ये हो गया। तो अगर हमारा हो सकता है तो फिर किसी का भी हो सकता है। बस आपको ट्रस्ट रखना है, लॉयल रहना है और अडिग रहना है। फैमिली हमारी दुश्मन नहीं होती, वो ज़रूर मान जाती है, जिस तरीके से हमारी मान गई। कहाँ हम नॉर्थ और साउथ, फिर भी हम जुड़ गए और इस तरीके से हमारी दोनों कम्युनिटी भी मिल गई। ये हुई हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। एंडिंग तो नहीं कह सकते, ये भी एक नई शुरुआत ही है। हम दोनों हमेशा के लिए अब साथ हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं अपने शादी से रिलेटेड और भी चीज़ें शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।